5 लोगों को कौन देगा? नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। इसके पहले जो हमने डिस्पैच किया उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उसमें कुछ ऑडियो इश्यूज थे हमारे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर, लेकिन ताज़ा हालात आपको मैं दिखा देती हूं। अब से कुछ देर पहले कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं सौरभ दास, वो यहाँ पर आए थे और उनको पुलिस अंदर लेकर गई है। वो परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। एक तरफ यहाँ मीडिया की बहुत भीड़ है सड़क के इस किनारे। आप देख सकते हैं कि महिला सुरक्षाकर्मी, पुलिस कांस्टेबल्स तैनात हैं, साथ ही सीआरपीएफ की फोर्सेस भारी मात्रा में तादाद में वहां पर तैनात की गई हैं। पुलिस स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर आप देखिए कितनी फोर्सेस की लेयर्स हैं। मीडिया को कहा जा रहा है कि आप लोग अभी इसी तरफ रुके। बहुत कुछ गुस्साई हुई आवाज़ें भी यहाँ सुनाई दे रही हैं। जो लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स, जो युवा, जो एग्ज़ाम फ्रॉड से, उससे होने वाली प्रताड़ना की वजह से परेशान हैं और सवाल पूछना चाह रहे हैं सरकार को कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर एसएससी, नीट, सीबीएसई, तमाम तरीके के एग्जामिनेशंस पेपर्स लीक हो रहे हैं, एग्जामिनेशन मार्किंग सिस्टम में फ्रॉड नज़र आ रहा है, उसको युवा 18-19 साल के बच्चे एक्सपोज कर रहे हैं और फिर भी उसकी सुध नहीं ली जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ गुस्साए हुए लोग मीडिया के सामने बता रहे हैं कि वो यहाँ शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करने आए थे, उनको करने नहीं दिया जा रहा है। कुछ आम सपोर्टर्स से भी हम यहाँ बातचीत करते हैं और इतनी तादाद में जो यहाँ मीडिया के लोग मौजूद हैं। देखिए, ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे परिवार वाले हैं जो उजड़ गए हैं और सुरक्षाकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो या शिक्षित वर्ग हो, अशिक्षित वर्ग हो, हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देता है और अगर उन एग्जाम्स के लिए इतनी भारी तैयारी, भीषण तैयारी करके ये पता चले कि एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, तो ये इतनी ज़्यादा इमोशनल रूप से लोगों को परेशान करता है। यहाँ एक शख्स हैं जो शशि थरूर अंबेडकर की किताब भी लेकर आए हैं, सपोर्ट करने के लिए आए हैं। कांग्रेस के युवा विंग ने कहा है कि वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या भारी तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे समर्थन देने के लिए? काफ़ी नाकेबंदी की जा रही है इलाके की। हालांकि पार्लियामेंट स्ट्रीट को अभी बंद नहीं किया गया है, यहाँ पर ट्रैफिक वो जारी है और सौरभ दास फिलहाल पुलिस स्टेशन में ही हैं। सबको इंतज़ार है कि उनको परमिशन मिलता है या नहीं। अभिजीत दिपके आज सुबह जब लैंड हुए दिल्ली एयरपोर्ट में T3 में, बॉस्टन से आए वो, तो उसके बाद यही खबर आई कि उनको कुछ यूनिफॉर्म्ड और अनयूनिफॉर्म्ड पर्सनल, कुछ 10-15 सुरक्षाकर्मी यहाँ से एयरपोर्ट से किसी अज्ञात स्थल पर लेकर गए हैं। यहाँ हम देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ भीड़ में थोड़ा नेविगेट करना मुश्किल है। मैं सार्थक को कहूंगी कि आप इलाके का आप जो विजुअल्स है वो दिखाते रहिए कि कैसे यहाँ पर भीड़ है। हम तब तक ढूंढते हैं कुछ लोगों को जिनसे हम बात कर सके। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों को कहा है कि आप लोग हाथों में तिरंगा लेकर आए, फूल लेकर आए, किसी को आप अपने आप को बरगलाने ना दें। आप यू जर्नलिस्ट है और हैज यू कम एज अ सपोर्टर? कैन आई स्पीक टू यू? बट व्हाई आर यू लेंडिंग योर सपोर्ट हियर? आई मीन, आपको क्या लग रहा है इस मूवमेंट में क्या डिफरेंट हो पाएगा? You don't want to speak? Okay, thank you. So there are some supporters here जो आ रहे हैं लेकिन बात नहीं करना चाह रहे हैं। सर, आप क्या यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं मूवमेंट को? जी, मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अभिजीत दिपके जी के हम साथ हैं। जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस मुद्दे को इस देश के युवाओं को समझना भी पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा। तो हम उनके इस मुद्दे नाम है आपका, क्या करते हैं आप? क्या आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं जी, मैं फिलहाल तो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं फरीदाबाद क्षेत्र में रहता हूँ और एक सामाजिक सोशल सर्विस भी करता हूँ और जो अपना व्यापार है वो तो काम धंधा तो कर ही रहे। तो
आपको लगता है कि इस मूवमेंट के लिए लोग अपनी जाति धर्म की तमाम मतभेदों को छोड़कर एकजुट हो पाएंगे? उनको एकजुट होना चाहिए, उनको परमिशन मिलेगी यहाँ प्रोटेस्ट करने की? मैडम देखिए, जब किसी स्कूल में एक छात्र का एडमिशन होता है तो उससे धर्म जाति नहीं पूछा जाता, और ना कोई स्कूल के अंदर पेरेंट्स लेके जाते हैं कि भाई ये धार्मिक स्थल है। स्कूल शिक्षा संस्थान है, हर माँ बाप अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके जाते हैं कि यहाँ बच्चों को उनके बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी। तो इसका धर्म से तो कोई राजनीति नहीं है, स्टूडेंट्स का मामला है, युवाओं की सोच है। तो एक आदमी जिम्मेदार हमने बनाया, उसे नियुक्त किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी को। वो अपने पद का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ना वो सही जांच कर पा रहे हैं। तो ऐसे आदमी को, अगर स्टूडेंट्स की मांग है या अभिजीत दिपके जी और उनसे सीजेपी से जुड़े हुए लोगों की डिमांड है कि भाई आप फिलहाल आप जांच में आइए, फिलहाल आप इस्तीफा दीजिए, और जब इस्तीफा देने के बाद ऊपर आपके एक जांच कमेटी बिठाए। अगर जांच में आप निर्दोष पाए जाते हैं तो ठीक है, आप अपने पद को दोबारा ग्रहण कीजिए। अगर जांच में आप निर्दोष पाए जाते हैं तो जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है केंद्र में, वो उसे सजा दे। इनको लगता है कि ये मांगे वाजिब हैं। सर, आप क्या यहाँ देखने आए हैं प्रोटेस्ट को? आप यहाँ समर्थन देने आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार है मैम। नीतीश, क्या करते हैं आप? मैम मैं एंटरप्रेन्योर हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के साथ देने के लिए आए हैं। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही किसी कॉकरोच के साथ खड़े हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा है और जो पेपर लीक बार बार हो रहे हैं देश में, ना ही कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है, और हर जगह पे इतनी बेरोजगारी फैली हुई है। तो जो स्टूडेंट्स का गुस्सा है हम उसको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होने के लिए यहाँ पे आए हैं। कभी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है? यस मैम, मैंने पहले कम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं, एसएससी का मैंने दिया है, पुलिस का मैंने दिया है। तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि क्या पता कितने कितने दिनों में एग्जाम होते हैं, उसके बाद कितने दिनों को रिजल्ट आने में लग जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। और जैसे ही सरकारें बदलती हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं सारी की सारी। वो जो लोगों के एग्जाम क्लियर हुए थे वो रुक जाते हैं, कोई होल्डिंग पे हो जाता है। तो जॉब्स मिलना इतना मुश्किल हो गया युवा को। सभी यहाँ पे गुस्सा दिखाने के लिए आए हैं और साथ देने के लिए आए हैं स्टूडेंट्स का। आपका क्या नाम है? नमस्कार, आरफ। आरिफ, आप क्या करते हैं? सर मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं नोएडा से आया हूँ। हाँ जी। आप यहाँ कहाँ से आए हैं? नोएडा से। नोएडा से हाँ आए जी। हैं। आपको लग रहा है कि ये मूवमेंट सही चला है? यहाँ पे ये मांगे ऐसी वाजिब है? यस मैम, एब्सोल्युटली। एज ए स्टूडेंट आप कैसे देख रहे हैं आज एक क्लास 12 के स्टूडेंट, उन्होंने सीबीएसई के एग्जाम्स के लूपहोल्स को एक्सपोज किया, 18-19 साल के बच्चे एक्सपोज कर रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है एज ए स्टूडेंट आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ पर? मैम मेरे को बहुत चिंता होती है कि मैं अगले साल पेपर दूंगा तो क्या होगा, क्या वापस देना पड़ जाएगा, क्या सीबीएसई में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतने बच्चों को मैम मार्क्स उनके कट गए, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया। कुछ बच्चों ने जेईई क्लियर कर लिया, उनको 75% से कम आए क्योंकि वो ऐसे में जो स्कैंडल हुआ है उसके वजह से। मैम मेरे को बहुत चिंता होती है अपनी, इसलिए मैं आज प्रोटेस्ट करने आया हूँ। और जैसे जब री एग्जामिनेशन की बात होती है तो स्टूडेंट्स के लिए आप अभी कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं? मैम मैं अभी अगले साल नीट दूंगा तो मैं रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़ लेता हूँ। 6 से 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी आप में एंजाइटी है, और आपने अगले साल अगर नीट दिया, कुछ गड़बड़ हुआ खुदा ना खास्ता, तो आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी, तो वो और ज़्यादा एडेड बर्डन। हाँ जी मैम, बिल्कुल। मैम एक जो बच्चा है वो मैम ये जो एकदम एसेट है कंट्री का, मैम उसको ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि क्या पता पेपर कैंसिल हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए। मैम मैं यहाँ जो प्रोटेस्ट में आया हूँ, मैम इतना डर के आया हूँ कि पुलिस कुछ कर देगी। मैम मेरा राइट है प्रोटेस्ट करना, बट मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे कि पुलिस टीयर गैस कर देगी, पानी छोड़ देगी, अरेस्ट कर देगी, FIR हो जाएगी। आपके माँ बाप ने मना किया था आपको आने के लिए? उनको पता? हाँ जी मैम। पर फिर भी आप हिम्मत करके हाँ जी आए हैं मैम। आप? आपके दूसरे दोस्त वगैरह आने की सोच नहीं मैम। नहीं। देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि एक डेमोक्रेसी में रहकर आप एक राइट टू प्रोटेस्ट को आपने खो दिया है, उस अधिकार को खो दिया है, और वहाँ आप आकर जो हैं जिस तरीके से हिम्मत दिखाकर बच्चे आ भी रहे हैं, परमिशन मिलनी चाहिए प्रदर्शन करने की? बिल्कुल मिलनी चाहिए मैम। परमिशन मांगने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मांग रहे हैं तो चलो अच्छी बात है। धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं रिजाइन कर रहे हैं आपको लगता है? और अगर रिजाइन करेंगे तो क्या